हेलो स्टूडेंट, प्रश्नावली 7.3 का हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं। त्रिभुज ABC, ये ABC त्रिभुज हो गया, और ये है DBC। ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार BC पर बने समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, ABC भी समद्विबाहु है और DBC भी समद्विबाहु है। ये इस प्रकार हैं कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। ठीक है, A और D जो भुजा हैं BC के एक ही तरफ स्थित है, एक ही तरफ बने हुए हैं। ये नहीं कि भी ये वाला त्रिभुज तो ऊपर बन गया, ये त्रिभुज नीचे बन गया, ऐसा नहीं है, एक ही तरफ स्थित है। यानी ये त्रिभुज भी और ये त्रिभुज एक ही ओर स्थित है। इसका मतलब यही है, यदि AD बढ़ाने पर अगर AD को बढ़ाया जाए, BC को P पर प्रतिच्छेद करे, AD को मिला लिया, इसको जब बढ़ाया है तो वो BC को P पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या दर्शाना है? नंबर 1 पॉइंट तो हमें ये दर्शाना है कि जो त्रिभुज ABD बना है, त्रिभुज ABD यानी ये वाला त्रिभुज ABD जो त्रिभुज है और ACD त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज हमें क्या सिद्ध करने हैं? सर्वांग सम सिद्ध करने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसी पे कंसंट्रेट करते हैं, फिर सेकंड पॉइंट पे आएंगे। तो ये जो त्रिभुज ABD है और ADC है, इन दोनों में हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें जो हैं समान हैं। तो हम ये उससे सर्वांग समता नियम बनाते हैं ना। तो इन दोनों में हमें AB = AC दिया हुआ है। इसमें AB बराबर में AC क्यों दिया हुआ है? क्योंकि त्रिभुज ABC हमें बोला है, ABC क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज होगा, अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो AB और AC बराबर होगा। ऐसे ही DBC जो है ये भी समद्विबाहु है, इसलिए BD और जो CD है, BD और CD बराबर होगा, क्योंकि DBC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और क्या है? AD जो है, क्योंकि कॉमन ही होगी ना, AD अपने आप के तो बराबर होगी ही, AD बराबर में AD, इसको हम क्या लिख देते हैं? कॉमन, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अब देखो इस त्रिभुज के अंदर ABD में और ADC में तीनों भुजाएं हमने बराबर सिद्ध कर दी, तीनों बराबर सिद्ध कर दी हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए हैं? सर्वांग सम। और कौन सी सर्वांग समता नियम लगा है? SSS, क्योंकि तीनों भुजाएं हैं, S भुजा, ये भी S, ये भी S, तो SSS सर्वांग समता नियम से तीनों जो हैं, ये जो दो त्रिभुज हैं सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हमें ABP यानी ये जो त्रिभुज बन रहा है इस रेखा से, ये ABP त्रिभुज है, और ACP, ये दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम देखो, ये भी बड़ा आसान से AB, इस त्रिभुज में आप खुद से देखो AB और AC तो बराबर है ही है, समद्विबाहु त्रिभुज है इसीलिए। और ये कोण, ये दो कोण बने हैं, इसका नाम अगर एक रख लें, इसका 2, तो ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे ये दो कोण बराबर? क्योंकि ये जो देखो, ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम हो गया था। सर्वांग सम होने पे इसके सारे भाग, यानी इसका ये कोण भी इसके बराबर होगा, सारे कोण बराबर हो जाते हैं ना, CPCT यानी सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग करके। ठीक है, तो एक ये बराबर हो गया, और AP और AP क्या हो जाएगा? कॉमन। तो यही चीज हम यहाँ लिखेंगे, AB बराबर में AC, कोण 1 बराबर में कोण 2, क्योंकि त्रिभुज ABD और ACD के ये संगत भाग हैं, ये सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग हैं, इसलिए ये दोनों कोण बराबर होंगे। AP और AP क्या है? कॉमन है। तो ये तीन चीजें अगर बराबर आ जाएंगी तो क्या आ जाएगा? त्रिभुज जो दोनों हो जाएंगे SAS सर्वांग समता नियम से, क्योंकि दो भुजा हो गई हैं। देखो ये भुजा यानी S, ये ये लिख के नहीं दिखाना है आपने पेपर में या फेयर कॉपी पे, ये समझाने के लिए आपको बता रही हूँ मैं। कोण 1 बराबर में कोण 2 है, यानी ये एंगल है, ये SAS नियम बन जाएगा ये। ठीक है, SAS सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए हैं? सर्वांग सम हो गए हैं। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा? ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। वैसे बराबर तो इस दोनों त्रिभुज के सर्वांग सम होने से भी ये हो गए थे। ठीक है, कोण 1 बराबर में कोण 2 तो है ही है। ठीक है, कोण 1 बराबर में कोण 2, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज के क्या है? ये संगत भाग हैं। तो इसका आप रीजन या तो हिंदी में लिख लो कि सर्वांग सम
त्रिभुज के संगत भाग। अगर आपने मेरी वीडियोस शुरू से देखी हैं तब आपको ये चीज़ समझ में आती होगी कि भाई ये संगत भाग हैं तो कैसे होंगे। देखो, अगर दो त्रिभुज हैं, अगर हमने इनको सर्वांग सम प्रूव कर दिया कि ये दोनों सर्वांग सम हैं, तब इनके सारे कोण बराबर हो जाते हैं। अगर ये कोण भी इसके बराबर हो जाएगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सर्वांग सम है तो इसी वजह से हम ये लिख लेते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग। ठीक है, अब देखो कोण की कोण एक बराबर में कोण दो हो गया, तो हमें देखो थर्ड पॉइंट क्या प्रूव करना है कि एपी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। एपी जो रेखा है, कोण ए को और कोण डी को, कोण जो डी है इसको समद्विभाजित करता है। तो क्योंकि कोण एक बराबर में कोण दो है तो इसका मतलब एपी जो रेखाखंड है वो इसको समद्विभाजित करता है, क्योंकि दोनों कोण बराबर हो गए ना। समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना, यानी ये पूरा कोण पूरा तो ए था इतना, इसका आधा आधा भाग बना दिया, दोनों बराबर भी आ गए, सम दो भाग। ठीक है, तो कोण एक बराबर में कोण दो है, इसलिए हम कह देते हैं एपी कोण ए को क्या है, समद्विभाजित करता है। इसी तरह से हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो इसी प्रकार, क्योंकि हम ये दो त्रिभुज भी सर्वांग सम सिद्ध करके भी इनको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एक फोर्थ पार्ट क्या है इसका, एपी रेखाखंड। जो ये एपी रेखाखंड है बीसी का लंब समद्विभाजक है। बीसी जो भुजा है, ये बीसी भुजा है, इसका लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक का मतलब क्या है, हमें कोण पी को हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा। देखो, इसका मतलब यह है कि कोण पी को तो 90 डिग्री सिद्ध करना पड़ेगा लंब, और समद्विभाजक यानी दो बराबर भागों में बांट रहा है ये जो ये एपी लाइन है। तो यानी एक चीज हमें सिद्ध करनी है, बीपी बराबर में पीसी, इस फोर्थ पार्ट में। ठीक है, कोण पी 90 डिग्री का और बीपी बराबर में पीसी, तब लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण, समद्विभाजक का मतलब बराबर दो भागों में बांटना, तो बीपी बराबर में पीसी। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या ले लेंगे, त्रिभुज एबीपी और त्रिभुज एसीपी हमने ले लिए। एबीपी और एपीसी लिख लो या एसीपी लिख लो। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज तो हमने सर्वांग सम सिद्ध कर ही दिए, ऊपर सर्वांग सम किए ही है सेकंड पार्ट में। तो ये जब सर्वांग सम है, ये जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो बीपी तो पीसी के बराबर है ही है ना, क्योंकि इसी का भाग तो है, इस त्रिभुज का एक भाग है बीपी और इस त्रिभुज का एक भाग है सीपी, तो बीपी बराबर में पीसी। इसको इंग्लिश में शॉर्ट में हम सीपीसीटी, हमें जरूरी नहीं है ये सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग लिखें, इसको आप सीपीसीटी लिख सकते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम थे इसलिए बीपी बराबर में पीसी हो गया था। तो ये इसमें एक चीज तो हमने फोर्थ पार्ट में प्रूव कर दी कि बीपी और पीसी जो है बराबर हैं। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो पी पे एंगल बन रहा है ये 90 का है। इसको प्रूव करने के लिए हम देखो क्या करेंगे। अब ये दो कोण है, अगर इसका नाम हम 3 और इसका 4 दे दें, ठीक है, तो हमें ये पता है कि 3 और कोण 4 इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये इस त्रिभुज में पड़ रहा है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो इसका जो कोण है और इसका कोण है बराबर हो जाएगा, यानी कोण 3 बराबर में कोण 4, क्योंकि त्रिभुज एबीपी, देखो वैसे तो ऊपर भी लिख दिया है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे भी सीपीसीटी लिख दें तो बहुत है, सीपीसीटी। ठीक है, कोण 3 बराबर में कोण 4 है। और एक हमें क्या पता है कि इन दोनों का जोड़ 3 और 4 का जोड़ 180 होगा। क्यों होगा, रैखिक युग्म आपने किया ही है। देखो एक रेखा है, इसके ऊपर इसको ऐसे किसी तिर्यक रेखा ने प्रतिच्छेद किया है, तो ये दोनों कोणों का जोड़ क्या होता है, 180 होता है ना। तो यही यहाँ पे भी तो यही हो रहा है, ये एक रेखा है, इस पे इन दोनों का जोड़ 180 होगा, तो 3 × 4 180, इसका रीजन है रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। ठीक है, अब क्योंकि 3 और 4 बराबर हैं तो 4 की जगह हम कोण 3 लिख सकते हैं ना, कोण 4 की जगह यहाँ पे क्या पुट कर दो 3, तो कोण 3 × कोण 3 180, ये 2 कोण 3 हो गए ना, ये एक कोण 3 है, ये एक कोण 3 है, तो मिलके क्या हो गए 2 कोण 3 180। कोण 3 क्या हो जाएगा, ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 180/2 भाग कर देंगे ना, 180/2 कितना आ जाएगा 90। तो कोण 3 हमने 90 का प्रूव कर दिया, यानी कोण पी है ये, यही कोण हमें 90 का है, ये भी कोण 90 का हो जाएगा, ये दोनों बराबर तो है ही है।
तो इसका मतलब हो गया APB कोण 90 डिग्री है, यानी AP जो है लंब है, यानी ये AP जो है लंब है BC पर। ठीक है, अब ये दोनों चीजें हमने प्रूव कर दी हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि AP जो है BC का लंब समद्विभाजक है। तो ये क्वेश्चन प्रूव हो गया है। नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है कि AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC। इसके अंदर हमें डायग्राम नहीं दे रखा, डायग्राम हमें खुद बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, डायग्राम भी बनाते हैं साथ साथ कि AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है। देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC बोल दिया, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लो। ठीक है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया और उसके अंदर AD क्या है? शीर्ष लंब। शीर्ष लंब का मतलब है D 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है हमें। इसका मतलब क्या बोल दिया? D जो है 90 डिग्री का दिया हुआ है हमें, जिसमें AB और AC बराबर हैं। जो समद्विबाहु त्रिभुज ABC है, ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज दिया है हमें, इसमें AB और AC बराबर दिए हुए हैं और दर्शाना है हमें कि AD जो है रेखाखंड, AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, यानी BD बराबर में DC। ठीक है, BD बराबर में DC, इसका मतलब है हमें BD बराबर में DC सिद्ध करना है। ठीक है, और AD कोण A को समद्विभाजित करता है। AD कोण A को, और कोण 1 के अंदर इसको 1 और इसको कोण 2 मान लें, तो हमने ये सिद्ध करना है कोण 1 बराबर में कोण 2, क्योंकि जो AD रेखा है, कोण A जो पूरा कोण A है, इसको समद्विभाजित यानी 2 बराबर भागों में बांट रहा है, 1 और 2 सिद्ध करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही हो जाएगा। अगर हम इन दो त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दें, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दें, तो ये इसका भाग है, इस त्रिभुज का BD, इसका है DC, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ऐसे ही कोण 1 और कोण 2 बराबर हो जाएंगे CP/CT से। तो हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करते हैं सिद्ध। ले लेते हैं त्रिभुज ABD और ACD। ठीक है, इसमें AB और AC तो हमें बराबर दिया हुआ है ना। और कोण 1 और कोण 2, इसको मैंने यहाँ 90 डिग्री 1 और कोण 2 लिए, लेकिन हमें ये कोण, इसको हम 3 और 4 लिख देते हैं। यहाँ 1 और 2 इसको लिख दिया ना, तो कोण 3 और 4 90 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि जो AD है शीर्ष लंब है ना, AD क्या है? शीर्ष लंब है। AD जो है समद्विबाहु त्रिभुज पर शीर्ष लंब है, यानी D 90 डिग्री का है, तो इधर भी 90 डिग्री का होगा, तो 3 और 4 क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री के। और इस त्रिभुज में ही AD जो भुजा है अपने आप के बराबर तो होगी ना, AD अपने आप के तो बराबर होगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं? जो अपने आप के बराबर है, कॉमन। दोनों में कॉमन है ये, इस त्रिभुज में भी है AD और इस त्रिभुज में भी AD है। तो ये तीन चीजें, ये देखो, ये भुजा को हम S बोल देते हैं, ये AS, ऐसे S नियम। वैसे तो ऐसे S नियम होना था, लेकिन ये 90 डिग्री है। जहां 90 डिग्री का आ जाए तो वहां हम, देखो ये 90 डिग्री का आ गया। ठीक है, एक कोण तो 90 डिग्री का आ गया है और दो भुजाएं बराबर हों, उस नियम को हम RHS सर्वांग समता नियम बोलते हैं। ठीक है, और कोई कोण बराबर होना अलग बात होती है, और जिसमें 90 डिग्री का एंगल बन जाता है वो RHS सर्वांग समता नियम होगा। तो ये हैं तो ये SS ही है, लेकिन इसके अंदर क्या बन जाती हैं? वो राइट एंगल ट्रायंगल। तो 90 डिग्री को H जो है करण को और S साइड को बोलते हैं। तो RHS सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएंगे? त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, और जब सर्वांगसम हो गए तो BD क्या हो जाएगा? DC के बराबर, और कोण BD बराबर में DC, तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में यही बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, राइट। और सेकंड भी, कोण 1 इक्वल टू कोण 2 भी CP/CT से, इसका मतलब AD कोण A को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब क्या है? AD कोण A को समद्विभाजित करता है। हमने यहाँ पे ही नोट कर लिया था कि हमें क्या प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ से हमें क्लियर हो गया था कि हमें क्या करना है। तो आपको अगर वीडियो समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो आप मेरे सारे वीडियो देख पाएंगे 9th क्लास से रिलेटेड।